बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ कंवल। वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। मेरे पास परवेज़ इकबाल का पास्ट पेपर नंबर 12 है। आज हम उसको सॉल्व करेंगे और मैंने पेपर नंबर 1 से लेके 11 तक अपलोड कर लिए हैं। उनको आप लोग लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पहला MCQs है, द बेसिक फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट इज़ टू फाइंड आउट द स्टूडेंट। स्टूडेंट की जो एजुकेशनल मेजरमेंट की जाती है वो अचीवमेंट में की जाती है। जैसा कि एक बच्चा है क्लास में एग्ज़ाम्स में वो 100 में से 90 नंबर लेता है, यानी उसने 90 में कितना अचीव किया है बच्चे ने। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए है, अचीवमेंट आएगा। दूसरा है हमारे पास, द बेस्ट मेजर टू अवॉइड गेसिंग इन स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स टेस्ट इज़ टू यूज़। यहाँ पे जो है अवॉइड करना है गेसिंग से, यानी बच्चा जो है कम से कम गेस कर सके। ये ट्रू फॉल्स एटम, इसमें भी वो गेस कर सकता है, मैचिंग एटम में भी कर सकता है, मल्टीपल चॉइस एटम में भी कर सकता है, कंपटीशन एटम में नहीं कर सकता। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। तीसरा MCQs है, द फॉलोइंग्स आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए टीचर्स मेड ए टेस्ट एक्सेप्ट। टीचर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से देखें कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स, ये भी ऑब्जेक्टिव है। प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर सक्सेस, ये भी है। डायग्नोसिंग द स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टीज, स्टूडेंट की डिफ़िकल्टी को डायग्नोस किया जा सकता है। एवल्यूएटिंग द एकम्प्लिशमेंट, ये नहीं है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, सी है। नंबर 4 है, फॉलोइंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज इज़ पॉसिबल थ्रू। जहाँ पे की पॉइंट डिफ़िकल्टीज़ हो वहाँ पे आता है डायग्नोस्टिक एवल्यूशन आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। प्लेसमेंट्स एवल्यूशन में एक बच्चा जो किसी इदारे में एडमिशन लेता है तो बच्चे की बेसिक नॉलेज को देखा जाता है, वो प्लेसमेंट एवल्यूशन में आता है। सेमेटिक एवल्यूशन एट द एंड की पॉइंट यूज़ किया जाता है, यानी एग्ज़ाम में बच्चे को ये किस में आएगा, सेमेटिक एवल्यूशन में आएगा। फॉर्मेटिक एवल्यूशन होता है ड्यूरिंग, यानी जो एक टीचर जो है क्लास में लेक्चर दे रहा है ये फॉर्मेटिव एवल्यूशन कहलाएगा। इसका की पॉइंट होता है फॉर्मेटिव होता है, ड्यूरिंग होता है, कंटिन्यूअस होता है और प्रोग्रेस होता है। नंबर 5 है हमारे पास, व्हेन वार प्राइवेट स्कूल नेशनलाइज्ड। ये जुल्फ़कार अली भुट्टो की पॉलिसी थी और ये पॉलिसी थी 1972 की थी। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। नंबर 6 है, द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इज। इस स्टेटमेंट को आप लोगों ने गौर से देखना है। जहाँ पे लिखा है डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा तो DEO आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। अगर यहाँ पे होता है तहसील लेवल पे होता है डिप्टी DO होता है। राइट ऑप्शन उसका ए है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल है, इसका क्या है, DEO। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। 7 है, ट्रेडिशनली सुपरविजन इज करेक्टराइज्ड बाय। ट्रेडिशनली सुपरविजन जो होती है इंस्पेक्शन कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। इंस्पेक्शन जो है इंग्लैंड से शुरू हुआ था और 1905 में हुआ था। स्टूडेंट्स अचीवमेंट एट द एंड ऑफ ए सेक्शन इज नोन थ्रू। एंड ऑफ ए सेशन लिखा हुआ है, ये आता है समेटिव एवोल्यूशन में आएगा। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन का की पॉइंट होता है कंटिन्यूअस होता है, प्रोग्रेस होती है, ड्यूरिंग यूज़ किया जाता है। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन का होता है प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफ़िकल्ट होता है। प्लेसमेंट एवोल्यूशन वो होता है जब बच्चा किसी इदारे में एडमिशन लेता है तो उसका बेसिक लेवल को देखा जाता है। टेस्ट इज़, इसका राइट ऑप्शन ए है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टूल्स आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। इसके बाद 10 MCQs है। 10 में है,
In curriculum development, the first priority goes to कैरिकुलम डेवलपमेंट में जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। राइट ऑप्शन हमारे पास ए है। टेलर मॉडल इज़ यूज्ड फॉर, टेलर मॉडल को इनकरेजेस एंड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू बी इन्वॉल्व्ड इन फिजिकल सोशल एक्सप्लोरेशन स्किल। बच्चा जो है यानी स्टूडेंट जो है इनकरेज होता है, फिजिकली होता है, सोशल होता है, एक्सप्लोरेशन स्किल होती हैं, ये होती हैं एक्टिविटी कैरिकुलम में। राइट ऑप्शन हमारे पास ए है। टीचर्स रूल्स इज फैसिलिटेट बाय यूटिलाइजिंग द इंटरेस्ट एंड यूनिक नीड्स ऑफ लर्नर्स थ्रू, जहाँ पे की पॉइंट होगा नीड्स ऑफ ए लर्नर्स, उसके साथ आता है लर्नर सेंटर कैरिकुलम आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। द प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग पीपल्स ऑप्शंस अबाउट कंटेंट सिलेक्शन इज नोन एज, ये आता है कंसेंशनल आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास डी है। 15 है एन इवोल्यूशंस विच इज कैरेट आउट एट ए रेगुलर इंटरवल इज नोन एज, यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल जो होता है सिमेट्रिक एवोल्यूशन में आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। द कमीशन ऑन ए नेशनल एजुकेशन 1959 वाज हेडेड बाय, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 का था एस.एम. शरीफ की थी। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास डी है। 17 है, 17 में है इट अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन what an individual believes, perceives or feels is called, जहाँ पे की पॉइंट हो perceives या feels हो उसके साथ एटीट्यूड स्किल्स आते हैं। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। when every numbers of an accessible populations had equal chance of being selected to participate in a study the researcher is using, हर इंसान को या आदमी को इक्वल चांस दिए जाएं वो आता है सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग में आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। यहाँ पे इक्वल चांस होगा वहाँ सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग आता है। द बेस्ट सैम्पल इज़ वन दैट इज़, बेस्ट सैम्पल के लिए यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पॉपुलेशन। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। 20 MCQs है। 20 में है इट मीन्स टू असाइन ड्यूटीज एंड अथॉरिटीज टू द स्टाफ फॉर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो अपने वर्कर को क्या करती हैं, ड्यूटी असाइन करती हैं, वो स्टाफिंग कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। 21 है लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड वाज थ्योरी ऑफ, ये है ग्रेट मैन थ्योरी है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। ग्रेट मैन थ्योरी था लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। इसके बाद एमसीक्यूज हमारे पास है 22 एम्प्लॉयज और लेजी बाय नेचर इज अप्रोच ऑफ लीडर रिलेटेड टू, ये जो थ्योरी है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ये 1980 में बनाई गई थी। ये दोनों थ्योरी एक दूसरे के मुतजाद हैं। थ्योरी एक्स में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं लेज़ी होते हैं और वो काम को डिसलाइक करते हैं, वो उन्हें काम पसंद नहीं होता, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास ए है, थ्योरी एक्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना एम्प्लॉयज़ आर लेज़ी बाय नेचर। 23 है एडमिनिस्ट्रेटर्स रूल्स ऑफ एकेडमिक गाइडेंस एंड असिस्टेंस इज, एडमिनिस्ट्रेटर्स रूल्स ऑफ एकेडमिक गाइडेंस एंड असिस्टेंस इज, ये आता है सुपरविजरी रूल कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। 24 है स्कूल इज कंसिडर्ड एज ए स्कूल प्लांट बिकॉज इट ग्रो लाइक, यहाँ पे की पॉइंट प्लांट है, प्लांट के साथ ट्री आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। टीचर्स रूल्ड एज ए सेल्फ एफिकेसी मीन, सेल्फ एफिकेसी का मतलब है जो काम
करके दिखाना, यानी ये मैंने काम लाजमी करना है। ये जो है बंडोरिया की है थ्योरी है। इसका राइट है आंसर बी है, बिलीव्स टू टीच इफेक्टिवली एंड इन्हांस लर्निंग। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। A process of reducing the roles of central government in planning and providing education at a level or district level referred to। ये कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। 27 है, ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ए एक्टिविटी बेस्ड इंस्ट्रक्शन इज। ये आता है लर्निंग अकर्स इन रूटीन्स प्लान और चिल्ड्रन इनिशिएटेड एक्टिविटीज। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। 28 MCQs है। 28 में है, प्रीनलिज्म इज ए ट्रेडिशनल फिलासफी ऑफ एजुकेशन एंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम। प्रीनलिज्म जो होती है वो आइडियलिज्म में आती है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। 29 है, पर्सन्स विच इनेबल्स एन individual to distinguish between the true and false, the good and the bad, the right conduct and the evil doing is educational definitions of। ये जो डेफिनेशन है एजुकेशन की, गुड बैड ट्रू फॉल्स, ये थी इमाम गजाली की थी। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। इसके बाद 30 है, दिस इज व्हेन द स्टूडेंट एक्टिव पे अटेंशन। ये आता है पे अटेंशन के साथ आता है रिसीविंग आता है। इसकी मिसाल आप ले लें, एक टीचर जो है क्लास में पढ़ा रहा है, एक स्टूडेंट जो है लेक्चर की तरफ तवज्जो दे रहा है, पे अटेंशन कर रहा है, ये क्या कहलाएगा? रिसीविंग कहलाएगा। वो गौर से सुन रहा होगा। A relatively brief statement summarizing the purpose of the school is known as। यहाँ पे की पॉइंट है ब्रीफ स्टेटमेंट मिशन स्टेटमेंट में आता है। स्टडी ऑफ ए बिहेवियर इज रिलेटेड टू, ये आता है एजुकेशन साइकोलॉजी में आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। इसके बाद है 32 है, स्टडी ऑफ ए बिहेवियर इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन साइकोलॉजी में आता है। 33 है, 33 में है पर्सनल अचीवमेंट मोटिवेशन इज़। पर्सनल अचीवमेंट मोटिवेशन किस में आती हैं? इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आती हैं। 34 है, एन एलिमेंट ऑफ फेयर एंड एंग्जाइटी इज़ फाउंड इन, ये आता है इंस्पेक्शन में आता है। 35 है, इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सुपरविजन इज यूजुअली कैरिड आउट बाय, ये आता है प्रिंसिपल। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? डी है, यानी सुपरविजन कौन करती है टीचिंग लर्निंग की? वो प्रिंसिपल करता है। ये जो है मैंने इसके 35 MCQs किए हैं। ये पेपर जो है इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से करना है और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नस्ल